हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने द ऑर्डर सीजन 1 के 1 से लेकर 9 तक सभी एपिसोड्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने द ऑर्डर सीजन 1 के पहले वाले बाकी एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बगैर किसी देरी के द ऑर्डर सीजन 1 लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है। द ऑर्डर सीजन 1 के लास्ट एपिसोड की शुरुआत जैक से होती है, जो पीट की मौत की वजह से बहुत दुखी होता है और इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता है। इसके बाद हम रेंड्रिल, हेमिश, जैक और एलेसा को नाइट्स के घर पे देखते हैं, जो जैक को बोलते हैं जो हुआ सो हुआ, तुम इस सब का जिम्मेदार खुद को मत समझो। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी जैक पे कोई भी असर नहीं होता और वो वैसे का वैसा रिएक्ट करता है। तभी हेमिश बोलता है जैक हमेशा बगैर सोचे समझे फैसले लेता है और इसी वजह से लोगों की जाने जाती हैं। तभी एलेसा कहती है अभी हमें ये सारी बातें छोड़ के एडवर्ड को वाडी मेकम से जुड़ने से रोकना होगा। जैक बोलता है वो मैडॉक्स की बलि देके भी वाडी मेकम से जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका असली बेटा मैं हूँ, बल्कि मैडॉक्स नहीं। एलेसा बोलती है फिर भी हमें मैडॉक्स की जान बचानी होगी। इसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं, जो केपलर को सब कुछ बता देता है कि कैसे एलेसा और वेरा ने उसे धोखा दिया है और वेयरवुल्फ भी उससे मुकाबला करने के लिए आ गए थे। इसके बाद वो केपलर से मैडॉक्स को लाने के लिए बोलता है। इसके बाद दूसरे सीन में हम जैक और एलेसा को देखते हैं, जहाँ पे एलेसा जैक को बोलती है हमें मैडॉक्स को बचाना होगा और एलेसा जैक से अपने प्यार का इजहार भी करती है। जैक इस बात के लिए पहले तो राजी नहीं होता, लेकिन जाहिर बात है वो भी एलेसा से प्यार करता है और इस बात को आखिर मान ही लेता है। इसके बाद हम मिस स्टोन को देखते हैं, जिसे एलेसा ने बुलाया होता है जैक की मदद करने के लिए। जैक मिस स्टोन के कहने पे उसको वो सारी चीजें लेके देता है जो उसे जादू के लिए काम आने वाली थी। इसके बाद जैक और एलेसा एडवर्ड के घर पे जाते हैं, जहां उनको केपलर के लोगों की लाशें पड़ी हुई मिलती हैं और वहां पे इनके सामने एडवर्ड भी आ जाता है, जो एलेसा को जादू की मदद से कैद कर लेता है। एडवर्ड यहाँ पे बहुत गुस्से में होता है। जैक एडवर्ड को बोलता है वो मैडॉक्स को उसके पास ले आएगा, बदले में उसे जैक और उसके दोस्तों से दूर रहना होगा। एडवर्ड इस बात पे राजी हो जाता है। इसके बाद हम लिलिथ को एक कमरे में कुर्सी पे बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पे केपलर और गैब्रिएल उससे वेयरवुल्फ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, पर लिलिथ उन्हें कुछ भी नहीं बताती और उल्टा वहाँ से उनको चकमा देख के निकल जाती है। इसके बाद दूसरे सीन में हम नाइट्स के घर पे मैडॉक्स को कुर्सी पे बैठा हुआ देखते हैं और लिलिथ भी अब वहीं पे पहुंच गई होती है। तभी केपलर और गैब्रिएल बहुत सारे लोगों के साथ नाइट्स के घर के बाहर आ जाते हैं और वो लोग इनके घर पे हमला करने लगते हैं, पर मिस स्टोन इन सभी को एक स्पेल की मदद से रोक लेती है। इसके बाद हम हेमिश को उनसे बाहर जाकर लड़ने के लिए देखते हैं और अंदर रेंड्रिल और लिलिथ एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद दूसरे सीन में हम जैक को एक किले को रिचुअल के जरिए जिंदा करते हुए देखते हैं और अब किले वही करेगा जो उसे जैक बोलेगा, क्योंकि उसको अभी जैक ने जिंदा किया होता है। जैक किले को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम जैक और एलेसा को टेम्पल में देखते हैं, जहां जैक एडवर्ड को बता देता है कि वो उसका असली बेटा है और वो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसके बाद जैक को एडवर्ड एक टेबल पे लेटा के उसे एक चाकू से स्टेप करने लगता है। ये देख के एलेसा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन एडवर्ड पे इस चीज का कोई भी असर नहीं होता और वो चुपचाप वही करता रहता है। वाडी मेकम का ये पार्ट करने का एक टाइम पीरियड होता है, जिसके पूरे होने से पहले कुर्बानी देनी होती है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट था, जिसमें एडवर्ड को एक टाइम के अंदर कुर्बानी देनी थी। एडवर्ड बहुत बार जैक पे स्टेप करता है, पर कुछ भी नहीं होता। तभी जैक दूसरे रास्ते से एडवर्ड के सामने आता है और उसके साथ बाकी लोग भी आ जाते हैं। दरअसल जो बंदा एडवर्ड के सामने बलि देने के लिए लेटा हुआ था वो जैक नहीं, बल्कि वो किले था जिसे जैक ने जिंदा किया था। इसके बाद एडवर्ड खाक होके वाडी मेकम के अंदर समा जाता है। वाडी मेकम का ये रूल होता है कि अगर कोई भी वाडी मेकम के रिचुअल को पूरा नहीं कर पाता तो वो उसे अपने अंदर समा लेता है। दोस्तों, इस सीरीज का लास्ट पार्ट बहुत ही ट्विस्टिंग है, जिससे पूरे सीजन का नजरिया ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दरअसल एपिसोड के आखिर में जहाँ पे हम जैक को उसकी माँ और दादा की ग्रेव पे देखते हैं और उसके साथ वहीं पे एलेसा भी होती है। एलेसा नॉर्मली जैक से वैसे ही मिलती है जैसे ये लोग आम दिनों में मिलते हैं, लेकिन सडनली एलेसा जैक पे एक पाउडर फेंकती है और ऐसा पाउडर बाकी नाइट्स पर भी
अलग अलग लोगों के द्वारा उनके मुंह पे फेंका जाता है, जिस वजह से इन सभी नाइट्स की याददाश्त पूरी तरह से चली जाती है। और यहीं पे इस बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ द ऑर्डर सीजन 1 का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने द ऑर्डर सीजन 1 के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत जल्दी ही हम द ऑर्डर सीजन 2 को भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा के रखें।